तो स्वागत है आपका पाठशाला में। तो अभी हम देखने वाले हाइजेंस प्रिंसिपल, जिसकी हम एक्सप्लेनेशन करेंगे। तो हाइजेंस ने बताया था कि जो लाइट है वो वेव के फॉर्म में ट्रैवल करता है। अब एग्जैक्टली ये जो वेव है वो किस तरह के किस तरीके से ट्रैवल करता है तो वो आपको समझना पड़ेगा यहाँ पे। तो जो फर्स्ट पॉइंट सर ने दिया था वो ये था, जो फर्स्ट पॉइंट सर ने दिया था वो ये था कि एवरी पॉइंट ऑन दी वेव फ्रंट, हमने बात भी किया था कि वेव किस तरह वेव फ्रंट के रूप में ट्रैवल करता है। हमने स्पेरिकल, सिलिंड्रिकल, सब के बारे में बात किया था। एवरी पॉइंट इन द वेव फ्रंट बिकम्स a secondary source of light, that is secondary source of wave, that is light वाला wave, ठीक है, which produce wavelets, जो छोटे छोटे wavelets बनाएंगे, ठीक है, of the light having same frequency, wavelength and speed of the parent wave। अभी मैं जस्ट इसको लिखवा रहा हूँ, थोड़ी देर में आपको समझा दूंगा। ये बहुत ही दो इजी पॉइंट्स है, यही दो पॉइंट्स को सर ने बताया था, ठीक है। और जो सेकेंड पॉइंट उन्होंने दिया था, at any time a tangential common surface on wave front in the forward direction give new wave front। at any time a tangential common surface on wavelet, लिख देते on wavelet in the forward direction gives us the new wave front। अच्छा, अब देखो जो हाइजेंस ने बताया थे बहुत ही सिंपल था। तो जैसे हम लोगों ने स्टडी किया था ना कि अगर यहाँ पे एक पत्थर गिरता है तो पत्थर क्या करेगा, पहले पानी को नीचे, पत्थर ऐसे गिरा तो पानी नीचे जाएगा, फिर वही पानी ऊपर आएगा, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, ऐसे करके ट्रैवल करेगा। दैट इज़ नीचे गया, फिर ये ऊपर आया डॉट में, फिर नीचे जाएगा, वाइट पार्ट रहेगा, फिर ऊपर आएगा अगेन ब्लैक में, ऐसे करके ट्रैवल करता है। तो यही चीज़ को सर ने बहुत बारीकी से समझाया। तो सर ने क्या बोला हमें वो ज़रा समझना। सर ने बोला, मैं इसको बहुत बड़े से बनाऊंगा। सर ने बोला अगर यहाँ पे प्राइमरी सोर्स है, मतलब यहाँ पे प्राइमरी सोर्स है, मान जैसे कि ये लाइट वेव है, तो मान लो यहाँ पे अगर ऑसिलेटिंग सोर्स है, टाइम वेरिंग ऑसिलेटिंग सोर्स है, तो ये क्या करेगा, फर्स्ट एक वेव क्रिएट करेगा ना, फर्स्ट एक वेव क्रिएट करेगा। देखो ये वाला वेव, ये वाला नीचे वाला वेव था, ठीक है, ये फर्स्ट वेव क्रिएट हुआ है। अब ये जो फर्स्ट वाला वेव है ये क्या करेगा, इसमें जो पॉइंट्स रहेंगे ना, पॉइंट्स मतलब जो पार्टिकल्स रहेंगे, ये जो पार्टिकल्स रहेंगे, नहीं वो लाइट के केस में यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं होते, बट समझाने के लिए सर ने बोला कि ऐसे ही ट्रैवल करते होंगे वो। ये जो पार्टिकल्स रहेंगे, मैंने बस 4 ही पार्टिकल्स को लिया, ये 4 पार्टिकल क्या करेगा, डन है क्या। तो ये पानी यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे कुछ टाइम बीता, कुछ टाइम मान लो बीत गया, मान लो कुछ 1 सेकेंड बीता। 1 सेकेंड के बाद वेव यहाँ पे पहुँचा। अब इस पॉइंट पे जो पार्टिकल्स रहेंगे, नहीं हो लाइट के केस में पार्टिकल्स नहीं रहेगा, तो मान लो फिर भी यहाँ पे मतलब समझने के लिए, वेव नेचर को समझने के लिए यहाँ पे पार्टिकल्स है। ये पार्टिकल्स क्या करेंगे, खुद एक सोर्स के जैसा बिहेव करेंगे और खुद ऐसे ऐसे करके वेव्स बनाएंगे। क्या ये बात है, हमें समझ आता है, खुद ऐसे ऐसे करके वेव्स बनाएंगे। ये था फर्स्ट। तो यहाँ पे एवरी पॉइंट, जितने भी पॉइंट्स, इसमें मैंने बस 4 ही पॉइंट्स आपको समझाया। एवरी पॉइंट्स इन द वेव फ्रंट, पहले वाले ब्लू वाले में, एवरी पॉइंट्स इन द वेव फ्रंट बिकम्स ए सेकेंडरी सोर्स फॉर द लाइट। एवरी पॉइंट इन द वेव फ्रंट बिकम ए सेकेंडरी सोर्स, एक और सोर्स बन जाता है किसके लिए, लाइट वेव के लिए, जो क्या प्रोड्यूस करता है, छोटे छोटे वेव फिर से प्रोड्यूस करते हैं, जिसके वेवलेंथ क्या होते हैं, इसका जो ये जो वेव बना है इसका वेवलेंथ और ये ब्लू वाले का वेवलेंथ क्या है, सेम है।
इसका फ्रीक्वेंसी और ये ब्लू वाले का फ्रीक्वेंसी सेम है, इसका आगे जाने के स्पीड और इसका आगे जाने के स्पीड भी सेम है। डन है क्या? ये समझता है फर्स्ट लॉ, फर्स्ट रूल से, प्रिंसिपल से। सेकंड में क्या कहता है, अगर आप कोई भी पॉइंट पे एक टेंजेंशियल सरफेस ड्रॉ करो इसके ऊपर, ये देखो इस पॉइंट पे मैंने एक कॉमन टेंजेंट ड्रॉ कर दिया समझने के लिए तुम लोगों के लिए, तो ये जो कॉमन टेंजेंट रहेगा वो टेंजेंट आपको न्यू वेव फ्रंट देगा। पल्ले पड़ा, ये जो नया कॉमन टेंजेंट है न्यू वेव फ्रंट देगा। अब कुछ ब्रिलियंट बच्चे ऐसे होते जो बोलते सर पीछे में क्यों नहीं बना, यहाँ भी तो बनना चाहिए था, यहाँ भी तो बनना चाहिए था। और मैंने यहाँ पे लिखा भी है, एट एनी टाइम टेंजेंट कॉमन किस कौन सी डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में वेव फ्रंट देगा, ये पीछे वाला वेव फ्रंट नहीं देगा। तो पीछे वाला क्यों नहीं देगा आप समझ सकते हो। ये तो टॉप व्यू है ना, साइड व्यू में जब भी हम वेव को बनाते हैं, ये जो प्रोपोगेशन का एक्सिस है, इसको मैंने डिस्प्लेसमेंट का भी एक्सिस बताया था और मैंने टाइम का भी एक्सिस बताया था। चलो भाई ये पोजीशन चलो आगे पीछे हो सकती है, पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन टाइम क्या होता है, ऑलवेज आगे चलता है। जो टाइम है ऑलवेज आगे चलेगा, तो पोजीशन के हिसाब से भाई यहाँ पीछे वाला बन सकता था, लेकिन टाइम के हिसाब से वो हमेशा आगे ही बनेगा। क्या ये बातें समझे? तो इसीलिए हम बोलते हैं आगे तरफ ही मूव करते रहेगा। अब क्या हुआ है, नया वाला रेड वाला बन गया। अब रेड वाला क्या करेगा, अगेन खुद को ऐसे कैसा समझेगा, खुद को ऐसे समझेगा, चलो मैं फिर से कुछ सोर्स बनाऊँ, इसके सारे पॉइंट्स कैसे बिहेव करेंगे, नया सोर्स के जैसे। ये सारे पॉइंट्स फिर से नए नए बना दिए। ये छोटे छोटे क्या बनाए, ये छोटे छोटे जो बन रहा है इसे क्या कहेंगे हम, वेवलेट्स। ये सारे पॉइंट्स इस तरह वेवलेट्स बना दिए। डन है क्या? ये सारे पॉइंट्स वेवलेट्स बना दिए। अब ये सारे पॉइंट्स के कॉमन टेंजेंट अब ड्रॉ करोगे, इस तरह देखो ये कॉमन टेंजेंट ड्रॉ हो रहा है, एक कॉमन टेंजेंट ऐसा बन सकता है, यहाँ पे एक ऐसा बन सकता है, यहाँ पे एक ऐसा बन सकता है, यहाँ पे कॉमन ऐसा बन सकता है, ओह शिट, यहाँ पे कॉमन ऐसा, ये कॉमन ऐसा, कॉमन ऐसा। अभी देखो इन्हीं मैंने इनको दूर दूर बनाया, अगर ये नज़दीक होते तो इनका कॉमन टेंजेंट कैसे बिहेव करता, अगर ये नज़दीक होते तो इनका कॉमन टेंजेंट ऐसे कर्व सरफेस में आ जाता। क्या ये बातें समझ, ऐसे कर्व सरफेस में इनका कॉमन टेंजेंट आ जाता। तो ऐसे करके वेव आगे बढ़ता है। अगेन क्या ये पीछे की तरफ बढ़ सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि डिस्प्ले पोजीशन पीछे की तरफ हो सकता है, लेकिन टाइम तो पीछे नहीं आएगा। डन है क्या? क्या बात है कि तो वो कंडीशन को सेटिस्फाई करती है, हमेशा वेव आगे की ओर बढ़ेगा। डन है क्या? ऐसे करके वेव आगे की ओर बढ़ता है। और अगर मैं पूछूं बताओ इसमें रे कहाँ है, तो रे मैंने क्या बताया था, ये जो वेव फ्रंट बना है ना, ये जो वेव फ्रंट बना है, इन वेव फ्रंट के साथ अगर हम एक नॉर्मल ड्रॉ कर देंगे तो ये कौन सा होगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम बोलते हैं रे, जिसको न्यूटन सर ने स्टडी किया था। और हाइजिन सर क्या कहना चाहते हैं कि न्यूटन सर ने जस्ट रे को, डायरेक्शन को स्टडी किया था, सर ने एग्जैक्टली लाइट को स्टडी नहीं किया था। इसीलिए आपने देखा होगा न्यूटन सर के टेलीस्कोप में जो क्लैरिटी था ना इमेज का, वो नहीं बन पा रहा था। क्यों नहीं बन पा रहा था? क्योंकि सर ने डायरेक्शन को ही स्टडी किया था, पूरा चीज़ों को स्टडी नहीं किया था, इसके वेव नेचर को स्टडी नहीं किया था, जो कि हम लोग इस बार करेंगे। और करने के बाद हमारा टेलीस्कोप का इमेज को भी हम बहुत बढ़िया बनाएंगे। और जो आपका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है उसमें इतना बढ़िया इमेज क्यों आता है, हम उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, इसी चैप्टर में है वो चीज़ है। क्या ये बातें क्लियर है? तो ये था हाइजीन का एक्सप्लेनेशन कि कैसे हमारा जो लाइट का वेव है वो आगे की तरफ बढ़ता है। और उन्होंने हेल्प लिया था इसको समझाने के लिए, क्या, हमारा सिंपल पॉन्ड वाटर के मेथड को। डन है क्या? एनी हाउ लाइट के केस में यहाँ पे पार्टिकल्स नहीं रहेंगे। डन, पार्टिकल्स नहीं रहेंगे तो फिर क्या रहेंगे, दिस आर ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स। ओके, ये सब बातें हम नहीं करेंगे। डन है? तो ये था हाइजीन का प्रिंसिपल, कैसे वेव प्रोपोगेट करता है। 2 पॉइंट है कि ये जो प्राइमरी वेव फ्रंट बनेगा, इसमें जो पॉइंट्स रहेंगे वो एज ए बिहेव करने वाले सेकेंडरी वेव फ्रंट के जैसा, और मतलब सेकेंडरी सोर्स के जैसा, जो अगेन प्रोड्यूस करेंगे छोटे छोटे वेवलेट्स। डन है क्या? और इसके जो कॉमन टेंजेंट बनेगा उसको आप ज्वाइन करोगे तो आपको नया वाला बनेगा, लेकिन आप हमेशा कॉमन टेंजेंट को बाहर की तरफ ज्वाइन करोगे, पीछे की तरफ नहीं करोगे, क्योंकि पीछे की तरफ रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पीछे की तरफ भाई टाइम नेगेटिव में टाइम वापस नहीं आता, एक सिंपल रीज़न है। नहीं, तो ये था आपका हाइजीन का प्रिंसिपल कि वेव कैसे फॉर्म होता है। तो अभी देखो सर ने इतना कुछ बना दिया, उसके अलावा सर ने प्रूव भी करके दिखाया कि भाई वेव थ्योरी से हम रिफ्लेक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। डन है क्या? अभी देखो सर ने इतना कुछ बताया, तो सर ने फिर बोला कि भाई हम लोग कैसे मान लेंगे, तो सर ने प्रूव करके दिखाया कि हम वेव थ्योरी से भी रिफ्लेक्शन को प्रूव कर सकते हैं, रिफ्रैक्शन को भी प्रूव कर सकते हैं, बाकी फिनोमेना को भी प्रूव कर सकते हैं। डन है? समझना मैं क्या कहना चाहता हूँ। जो रे ऑप्टिक्स था ना, उससे हम लोग बहुत सारी चीज़ों को नहीं बता पाते थे इस नेचर के, लेकिन जो आपका वेव ऑप्टिक्स है ना, उससे हम रे ऑप्टिक्स के सारे चीज़ों को बता सकते हैं, प्लस जो एडिशनल बाकी रह गया तो उसको भी बता सकते हैं। डन है? क्योंकि अभी आपको ये समझ आता है
न्यूटन सर ने खाली डायरेक्शन और प्रोपोगेशन को बताया था, दैट इज डायरेक्शन को लेके बताया था। तो डायरेक्शन के रिलेटेड जितने चीज़ें थे सब हमने प्रूव कर डाले, इमेज फॉर्मेशन से लेकर सब कुछ। लेकिन एनर्जी का जो असली पैटर्न है वो तो वेव के फॉर्म में था ना। तो एनर्जी, ब्राइटनेस, इंटेंसिटी को लेके जो इशू था वो सब हम नहीं बता पा रहे थे। और जब हाइजेंस सर ने इसको ऐसे वेव माना, क्योंकि जब उसने वेव माना तो एनर्जी का प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। और एनीहाउ हमें पता है वेव के प्रोपोगेशन के डायरेक्शन को ही हम रे कहते हैं। तो ये दोनों चीज़ें क्लियर हो गए, मतलब वेव ऑप्टिक्स से आप सारे डेरिवेशंस कर सकते हो आपके लाइट्स के। डन। और एनीहाउ हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कैसे वेव थ्योरी से हम प्रूव कर सकते हैं कि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन भी वैलिड है। तो मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।